गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेमी सज्जनों, आज का ये सत्संग विकास गुप्ता जी करवा रहे हैं। ये बहुत पुराना सत्संगी है। महाराज जी के इन्होंने कई सत्संग सुने हैं और इसकी इच्छा भी थी। महाराज जी को कहते रहते थे कि मैं एक सत्संग कराऊंगा, लेकिन संयोग ऐसा बना कि उनके रहते वो करवा नहीं पाए। तो जो दबा हुआ संस्कार था वो आज पूर्ण हुआ। अभी कुछ दिन पहले इसका फ़ोन आया कि बहन जी मुझे दूसरी लड़की हुई है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटे, अगर लड़की है तो लड़की तो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। आजकल लड़की और लड़के में कोई फ़र्क नहीं है। वो कहने लगा हाँ ये बात तो मुझे पता है बहन जी, मैं बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं करता और उसका प्रमाण आप देख रहे हैं। आज उन्होंने दूसरी लड़की के जन्म के ऊपर नामकरण संस्कार, हवन और अब ये सत्संग का आयोजन किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक मिसाल है। नहीं तो लोग तो लड़कों के ऊपर ही करते हैं, लड़के के जन्म पे, लड़कियों के जन्म पे बहुत रेयर जो है ऐसे केसेस मिलते हैं। तो ये हमारी जो है भारतीय संस्कृति है कि जैसे ये करवा रहा है नामकरण संस्कार, ये 16 संस्कार हिंदू धर्म में जो है बताए गए हैं, सनातन धर्म में। और वैसे तो हम सब सनातनी हैं। सनातन है क्या? लोग जो है कट्टर हो जाते हैं भी वो सनातनी है, वो आर्य समाजी है, वो राधा स्वामी है, वो सिख है, वो मुसलमान है, और वास्तव में धर्म को समझते नहीं है। सनातन का अर्थ है जो सदा से चला आ रहा है। तो ये ईश्वर की सृष्टि सदा से चली आ रही है, ये सब उसी का खेल है। परमात्मा ने सबको एक जैसा इंसान बनाया है, एक ही जो है सबके अंदर जो है प्रकृति सबकी अलग अलग है और इंसान का जन्म एक ही तरह से होता है और मृत्यु उसके जैसे भाग्य के अनुसार होती है। अभी बातें नहीं है, बाद में कर लेना बेटे। तो इस तरीके से जो है सनातन जो है प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो हमने कोई भी धर्म जो है, चाहे कोई किसी भी धर्म को मानता है, अगर उसके अंदर मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है, तो वो धर्म किसी काम का नहीं है। कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि उसके अंदर इंसानियत ना आए। इंसानियत जो है रूहानियत की पहली सीढ़ी है। अगर उसके अंदर कोई रूहानियत में आगे बढ़ना चाहता है और मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो धर्म का कुछ भी चीज़ जो है प्राप्त नहीं कर सकता। तो मैं सबसे पहले जो है अभी लड़की के बारे में बता रही हूँ। अभी बैठे थे तो लड़की और लड़के के बारे में बात चल रही थी। कल ही मैंने एक पढ़ा था कि एक कोई बुजुर्ग से पूछने लगा कि लड़की और लड़के में क्या फ़र्क है। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि भी लड़के और लड़की में इतना फ़र्क है कि लड़का तो जो है शादी होने तक बाप का साथ देता है, शादी होने के बाद वो बदल जाता है, और लड़की जो है जब तक बाप चला नहीं जाता दुनिया से तब तक साथ देती है। इतना अंतर उसने जो बताया है। और वो कहने लगा ये मेरा अपना अनुभव है और ये आजकल आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ जो है मैं बता रही थी कि 16 संस्कार जो इसने नामकरण संस्कार के ऊपर ये करवाया है, तो ये हिंदू धर्म में 16 संस्कार माने गए हैं, जिसमें सबसे पहला जो है गर्भाधान संस्कार आता है। आज इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा मैं। गर्भाधान संस्कार क्या है? जब बच्चा गर्भ में आता है तो उस समय जो है माँ के लिए कुछ हिदायतें बताई गई हैं कि उसे किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे जो है उसे जीवन में बच्चे से कभी कोई तकलीफ नहीं हो सकती। ये लिखा तो हुआ है, लेकिन इसका पालन जो है हम करना भूल गए हैं। देखा देखी जो है लकीर के रूप में हम कर तो लेते हैं, लेकिन अगर इस बात को पूरी तरह से आदमी समझ जाए और इसको अप्लाई करवा दिया जाए। मैंने इसके ऊपर महाराज जी से कह करके पुस्तक लिखवाई थी, सुखी जीवन का रहस्य। अगर वो पुस्तक जो है स्कूल कॉलेज में लगा दिया जाए या गर्भवती माता को जो है वो पुस्तक पढ़ने को दे दी जाए, तो उसे ज़िंदगी भर जो है अपनी संतान से कभी शिकायत हो ही नहीं सकती। जैसे आप देख रहे हैं आजकल अधिकतर जो है माँ बाप जो है अपनी संतान से अधिक दुखी हैं, क्योंकि वो अपना पूरा जीवन बच्चों के ऊपर न्यौछावर कर देते हैं। सब पैसा, अपना सुख दुख सब उसके ऊपर न्यौछावर कर देते हैं, और किसी भी तरीके से माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा आदमी बने, चाहे वो कितने भी अभाव में क्यों ना काटे। सब कुछ बेच करके भी आप देखते हैं बच्चों को बाहर तक भेज देते हैं, और वही बच्चे जो है माँ बाप को पूछते भी नहीं। तो ये क्या खेल है? तो ये जो है गर्भाधान संस्कार इसलिए विशेष संस्कार है इन 16 संस्कारों में कि गर्भ के समय अगर माँ को ये बात बता दी जाए
कि जो जो माँ सोचेगी वही संस्कार बच्चे में इंड्यूस हो जाएंगे। क्योंकि माँ अगर जो है लड़ाई झगड़ा करती है सास के साथ, तो बच्चा जो है वो पेट में है, वो लड़ाई बड़ा होकर के वो लड़ाई करेगा ही करेगा, वो माँ के साथ ही लड़ेगा सबसे पहले। अगर उसके मन में ईर्ष्या द्वेष है, पीछे जाके बोल के आओ, थोड़ा बोल लेना वो। अगर उनके मन में ईर्ष्या द्वेष है, तो वो ईर्ष्या द्वेष वाला बच्चा जो है, अगर उसकी जो माँ दुरानी से, जिठानी से, सास से अंदर ईर्ष्या रखती है, द्वेष रखती है, लड़ाई झगड़ा करती है, तो बच्चा वैसा ही झगड़ालू पैदा होगा। यानी माँ जो जो सोचती है, जो जो करती है, जैसे जैसे विचार रखती है, अगर वो सारा दिन सुस्त पड़ी रहती है तो बच्चा सुस्त पैदा होगा। अगर वो प्रेम भाव से रहती है तो बड़ा बच्चा प्रेमी होगा। अगर माँ ये सोचती है कि मेरे गर्भ में ये संतान है, ये आने वाली संतान बहुत बड़ा आदमी बने, मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करे, ऐसे विचार रख करके अगर वो गर्भ में सोचती रहती है और इन विचारों को पुष्ट करती रहती है, तो उस बच्चे से कोई तकलीफ नहीं होती, वो बच्चा माँ का नाम रोशन करता है। आप ये उदाहरण देख सकते हैं कि हिंदुस्तान के जब आज़ादी के समय कितने शहीद हुए, कहाँ से आए वो शहीद होने वाले, आज क्यों नहीं पैदा हो रहे? क्योंकि हिंदुस्तानियों के साथ जो बर्ताव किया जाता था, तो माँओं के मन में जब संतान आती थी तो वो सोचती थी कि हमारा बच्चा इनका बदला ले, ये करे, ऐसे ऐसे भाव से वो संतानें आई। तो वो देखो कैसे अंग्रेज़ों के साथ भिड़ करके उन्होंने जो है आज़ादी लड़ाई। और दूसरा उदाहरण आप महाभारत में अभिमन्यु का ले सकते हैं। इसमें बताने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं कि उसने गर्भ में ही चक्रव्यूह बेंधना सीख लिया था, लेकिन उसे बाहर निकलना नहीं सीखा, और उसने महाभारत के युद्ध में दिखाया। और एक उदाहरण मुसलमानों के आता है कि हुमायूं के ऊपर जब आफत आई तो अपनी बेगम के साथ जंगल में छिपे हुए थे। उस समय जो है वो बेगम जो है नक्शा बना रही थी, तो अकबर ने हुमायूं ने पूछा कि ये क्या कर रही हो? कहने लगे मेरे गर्भ में बच्चा है और मैं नक्शा बना रही हूँ कि मेरे होने वाली संतान इतनी दूर तक जो है उसका राज्य फैले, और वो अकबर बादशाह हुए जिनका नाम हुआ। तो ये गर्भाधान संस्कार जो है विशेष है। अगर इसका ज्ञान हो जाए, इस पुस्तक में लाई हूँ, इनमें एक पुस्तक है सुखी जीवन का रहस्य, तो उस पुस्तक को जो भी पढ़ेगा, अगर बच्चों को ये दी जाए, लड़कियों को या माताओं को, उनके ये काम आने वाली किताब है, क्योंकि उससे उनको जीवन में कभी वो नहीं होगा। मेरे गुरु महाराज जी ने, जब मैं वहाँ फतेहाबाद रहती थी तो मेरे साथ ही एक कपल रहता था, तो उसकी एक बच्ची थी, वो बड़ी परेशान थी। कहती महाराज जी ये बच्ची बड़ी परेशान करती है, सारा दिन इतनी जिद्दी है कि सारा दिन तंग करके रखती है। तो कहने लगे बेटे तूने इस संतान को ज्ञान से पैदा नहीं किया, अब जब अगली संतान हो तो मुझे बताना, मैं तेरे को कुछ संस्कार दूंगा। और वहीं पर जब उसका गर्भ ठहरा, वो रहते रहते, क्योंकि वो कई साल वहाँ मेरे साथ ही रही थी किराए पे, तो महाराज जी ने उसको बताया तूने ऐसे ऐसे परहेज करने हैं, जब बच्चा गर्भ में हो तो एक तो जो है ज़्यादा कामांग मत भोगना, क्योंकि अगर बच्चा गर्भ में है, पति पत्नी ज़्यादा कामांग भोगते हैं तो बच्चा मजबूर होगा, वो समय से पहले कामी होगा। जो आजकल देख रहे हैं ना, बच्चे भाग जाते हैं, लव मैरिज करते हैं, ये उसका परिणाम है, लेकिन इसका ज्ञान किसी को भी नहीं है। और उसने कुछ नियम बताए महाराज जी ने, ऐसे पुस्तकें पढ़ना, ऐसे विचार रखना, और ये परहेज करना, फिर तेरे को संतान से कोई शिकायत नहीं होगी। तो उसने वैसे ही पालन किया, और उसने फिर बाद में हुई तो लड़की उसके, तो महाराज जी कहने लड़की लड़के की मैं परवाह नहीं करता, लेकिन ये बच्ची तेरी संस्कारी होगी अगर तूने इन नियमों का पालन किया है। और बाद में उसने बताया कि महाराज जी मेरी इस लड़की में और इस लड़की में दिन रात का फ़र्क है, ये लड़की मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। तो ऐसे महाराज जी ने कितने ही ऐसे उदाहरण जो है सामने पेश किए। ये गर्भाधान संस्कार है, जब गर्भ में बच्चा आता है। उसके बाद आता है पुंसवन संस्कार। ये छोटे छोटे संस्कार हैं, कुछ तो चले हुए हैं, कुछ अब लुप्त हो गए हैं। पुंसवन में ये है कि जब गर्भ धारण करते हैं तो घर में खुशी मनाई जाती है, आस रखी जाती है, विश्वास रखा जाता है, खुशियाँ मनाई जाती है। फिर उसके बाद आता है जातकर्म संस्कार, सीमंतोनयन संस्कार। सीमंतोनयन क्या होता है? जब गर्भ में बच्चा होता है तो उसके अंदर दोहद, माँ के अंदर दोहद इच्छा होती है, उसका कुछ विशेष खाने को बंद करता है, और वो कहते हैं उस गर्भवती को जरूर खिलाना चाहिए। अगर उस समय उसको वो चीज़ नहीं मिलती है तो बच्चे में वो अभाव रह जाता है और बच्चा बीमार हो जाता है। जब बच्चा जन्म होता है तो माँ की उस समय दोहद जो इच्छा थी, कुछ भी खाने की इच्छा होती है, तो इसलिए उसको इच्छा पूरी की जाती है, नहीं तो बच्चे में वो अभाव रह जाता है। ये प्राचीन कथाएं संस्कार जो है चले आ रहे हैं, और कुछ बूढ़ी औरतें आज भी इन नियमों का पालन करते हैं। फिर आता है जात कर्म संस्कार, जन्म संस्कार। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको घूंटी दी जाती है,
तो कोशिश करते हैं किसी सज्जन से, किसी अच्छी महाआत्मा से जो है उसको घूटी दिलाई जाए, क्योंकि घूटी का बड़ा प्रभाव होता है। क्या ये बात सही है? ये मैंने महाराज फकीर चंद जी के सत्संग में सुनी थी, पढ़ी भी है, सुना भी है उनका सत्संग। वो कहते हैं कि एक उनके जो महाराज जी के सत्संगी थे, उनके घर में एक लड़की का जन्म हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, लड़की लड़का मुझे ध्यान नहीं है, लड़की थी शायद। तो वो जन्म के बाद जो है लगातार 4 दिन हो गए वो लड़की रोने से चुपी ना हो, रोती रही, दिन रात उसका रोना ही बंद ना हो। तो महाराज जी के पास आए, कहने लगे महाराज जी जब से ये लड़की जन्मी है तब से लगातार रो ही जा रही है। तो महाराज जी ने कहा कि इसको घूटी किसने दी थी? तो पता किया गया जो दाई आई थी वो शापे से उठकर आई थी। शापा मतलब जो रोना धोना, जिसका उसका भाई, जवान भाई गुजर गया था और वहाँ से बैठ करके आई थी। तो महाराज जी कहने लगे अब इस बच्ची का क्या कसूर है, वो ऐसे दुख की हालत से आई और उसने घुट्टी दी है तो ये है। फिर उन्होंने जो है फूल का प्रसाद बना के दिया और कहने लगे ये बच्ची के वहाँ पे माथे पे रख देना, बच्ची शांत हो जाएगी। तो हो गया, तो ये घुट्टी का असर है। तो इसीलिए जातक्रम संस्कार में जो बच्चे को घुट्टी दिलाई जाती है, फिर उसका जन्म पत्री वगैरह बनवाई जाती है, वो आज भी चल रहा है, घुट्टी भी आज भी चल रही है। फिर उसके बाद जब उसका जन्म हो जाता है, फिर जैसे नामकरण संस्कार, जैसे आज इसने नामकरण संस्कार निष्क्रमण सारे इकट्ठे ही कर दिए हैं। तो उसमें नामकरण में क्या होता है, पंडित से अक्षर निकलवाया जाता है और नाम सोच समझ के रखा जाता है। वैसे यथा नाम तथा गुण, नाम ऐसा होना चाहिए जो सार्थक हो, अर्थवान हो, ये नहीं टिंकू मिंकू पिंकू जो भी रख देते हैं। तो ऐसा नाम रखो जिसका कोई अर्थ हो, क्योंकि उस बच्चे के अंदर जो है भावना आ जाती है, नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। और जब बच्चा जन्म लेता है तो महाराज जी कहते थे कि बच्चे को कभी भी छोटे नाम से मत बोलो। कई बच्चे जिद कर लेते हैं और जिद्दी होते हैं, शरारती होते हैं, तो माएँ उसको बार बार सबके सामने बहुत शरारती है, मेरा बच्चा बहुत जिद्दी है। अगर ऐसी बात सबके सामने कहोगे तो बच्चे के दिमाग में बैठ जाती है और वो वही शरारती, वो बिल्कुल शरारत बंद नहीं करेगा। उसके दिमाग में आपने बिठा दिया कि शरारती है, आपने दिमाग में बिठा दिया कि तो जिद्दी है, वो और ज़्यादा जिद्दी होता चला जाएगा। अगर वो जिद्दी भी है, शरारती भी है, नालायक भी है, तो उसको ये कहो कि मेरा बच्चा बड़ा होशियार है, मेरा बच्चा तो बड़ा होनहार है, देखना है बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उसको ऐसे संस्कार देते जाओगे तो उसके दिमाग में बैठ जाएगी और वो शरारत भी छोड़ देगा और जिद भी छोड़ देगा। ये एक फिलोसफी बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद अपने घर में भोगा है। मैं जब छोटी थी तो मुझे बचपन से सारे कहते थे बहुत जिद्दी है, बहुत जिद्दी है, और इतनी जिद्दी है कि इसकी गर्दन काट लो, जिद नहीं छोड़ती। और ये बात सच है क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि मैंने जिद करनी ही करनी है। तो ये बात मुझे जब मैंने महाराज फकीर चंद जी का साहित्य पढ़ा, उनकी पुस्तक में पढ़ी, तब ये बात मुझे समझ में आई। और अब मैं लोगों को बताती हूँ कि अगर किसी का बच्चा जिद्दी है, शरारती है, नालायक है, तो उससे कभी भी हल्के शब्द से मत बोलो। उसको दूसरा ख्याल दो, नहीं मेरा बच्चा तो बड़ा लायक है, मेरा बच्चा तो बड़ा होशियार है, मेरा बच्चा तो बड़ा आज्ञाकारी है और मेरा बच्चा बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तो ऐसे ऐसे आप संस्कार दोगे तो जो है वो बच्चे के दिमाग में जो है बैठ जाएगी। तो ये मैंने बताया नामकरण संस्कार। तो नाम हमेशा जो है सार्थक और ऊंचा रखना जो है चाहिए। उसके पश्चात जो है बच्चा जब थोड़ा और बड़ा होता है तो निष्क्रमण संस्कार, कि जैसे जलवा पूजा जाता है, कुआ पूजा जाता है, उस समय ये प्रीति भोज वगैरह जैसे रखे जाते हैं खुशी में, बच्चे की खुशी में। जैसे आज इसने कराया, नामकरण भी करवा दिया, भोज भी रख दिया, सारे इकट्ठा ही कर दिया है। फिर आता है मुंडन संस्कार। वो आप सब जानते हैं कि जब बच्चे के पहली बार बाल उतरवाते हैं तो कोई तो अपने इष्ट के स्थान पर ले जाकर के बालों का जो है मुंडन करवाता है, या फिर जो है कोई मुंडन करवा के उन बालों को रख देता है, फिर अपने इष्ट के स्थान पर जो है उसको छोड़ आते हैं। फिर यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ धारणी, कई पंडितों में अभी भी चल रहा है कि विशेष किसी सज्जन व्यक्ति से जनेऊ धारण किया जाता है कोई नियम का पालन करने के लिए। इसके बाद जो है 4 जो संस्कार हैं वो आप सभी जानते हैं। सबसे पहला है ब्रह्मचर्य। इनको 4 आश्रमों के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मचर्य क्या है? आदमी के अंदर जो है यही एक शक्ति है, वीर्य नाम की एक शक्ति है, और जो ये ऊर्जा है ये उसी से पैदा होती है। और ब्रह्मचर्य जिसका कायम है वही आदमी जो है ज़िंदगी में कुछ कर सकता है। जो आदमी समय से पहले अपने ब्रह्मचर्य को खो देता है तो ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता। रोग उसको घेर लेते हैं, बीमारियां उसको घेर लेती हैं, उसकी उमंग ख़त्म हो जाती है, उसका हौसला टूट जाता है और तरह तरह की बीमारियां, मानसिक चिंताएं उसको घेरती हैं। तो ब्रह्मचर्य जो है क्या है
40 दिन जब हम भोजन करते हैं तो एक बूंद खून की बनती है, और 40 बूंद खून की जब इकट्ठी होती है तो एक बूंद जो है ऊर्जा की बनती है। 40 बूंद ऊर्जा की जब इकट्ठी होती है तब एक बूंद वीर्य की बनती है, और उस वीर्य को हम काम वासना में जो है खो देते हैं। तो फिर आप सोचो कि वो इतनी जो शक्तिशाली चीज़ है उसको हम व्यर्थ नष्ट कर देते हैं, तो फिर वो क्या होगा? वही हौसला है, वही उमंग हौसला, जो आपके अंदर शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो सब जो है उस कामंग के थ्रू जो है निकल जाती है। इसलिए पहले हमारे हिंदू धर्म में 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए बोला गया था, और बच्चों को गुरुकुल में भेज देते थे, और गुरुकुल में 25 वर्ष तक इस नियम का पालन किया जाता था। लेकिन यहाँ पर एक कमी रह गई कि लड़कों को भेजते थे, लड़कियों को नहीं भेजते थे, इसलिए ये पूरी तरह से जो है सफल नहीं हो पाया। अगर लड़कियों को भी साथ शिक्षा दी जाती तो उस समय लड़कों को ये संस्कार ब्रह्मचर्य का आश्रम के लिए गुरुकुल में भेजते थे, लड़कियों को नहीं भेजते थे। तो इसलिए पूरी तरह से अब तो ये धीरे धीरे लुप्त हो गया है, कई जगह चल भी रहा है। और वैसे भी अगर ये ज्ञान हो जाए, अगर बच्चे को बताया जाए कि जो बच्चे केवल जो है ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और इस तरफ कामुकता की तरफ नहीं जाते, तो वो कुछ करके दिखाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ हौसला रहता है करने की, ये ब्रह्मचर्य है। उसके पश्चात पाणी ग्रहण संस्कार, जिसको विवाह गृहस्थ धर्म कहते हैं, तो इसमें किसी अच्छी जाति कुल गोत्र को देख करके जो है संस्कार देख करके जो है लड़की और लड़के का पाणी ग्रहण मिलाप करवाया जाता है, विवाह के बंधन में बांधा जाता है। फिर उनको बताए जाते हैं इन नियमों का पालन करना। तो गृहस्थ धर्म जो है सबसे बड़ा धर्म है, ये संस्कार दिए जाते हैं। लेकिन आजकल धीरे धीरे हमारे सब संस्कार लुप्त हो रहे हैं, और उसका परिणाम भी आप देख रहे हैं। ये संस्कार जो हमारे भारतीय संस्कृति के हैं वो धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। तो उनका परिणाम क्या है? आप देखो, पहले परिवार समूह के अंदर परिवार होते थे, तो बच्चे को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो एकदम उसके अंदर नम्रता होती थी, सहनशीलता होती थी, बड़ों के प्रति सम्मान होता था, और वो बड़ों की आज्ञा का पालन करता था। अब जो है क्या है, परिवार छोटे छोटे हो गए हैं, पति पत्नी रहते हैं, उनकी भी आपस में नहीं बनती, तो बच्चा जो है घर में देखा गया तो क्या बनेगा? वो संस्कार खत्म है। और अब तो शादियाँ अपनी मर्जी से होती हैं, माँ बाप को कोई पूछता ही नहीं है, तो इसलिए जो है ढांचा जो है खराब हो चुका है। फिर आता है वानप्रस्थ संस्कार। वानप्रस्थ क्या है? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जिम्मेवारी से फारिग हो जाएं, तो इंसान को सोचना चाहिए कि ज़िंदगी हमेशा तो रहेगी नहीं, तो इसलिए किसी महापुरुष से पास जा कर के, उसके संपर्क में रह करके, उनसे ज्ञान लेकर के कि अब हमें आगे जाना है तो क्या लेकर के जाना है, उस ज्ञान को जो है प्राप्त करने का अभ्यास जो है करना चाहिए। इसको वानप्रस्थ, पहले जंगल में जाते थे इसलिए इसका नाम वानप्रस्थ रखा है। अब जंगल तो रहे नहीं, ना ही जंगलों में कोई सुविधा है, तो अब घर में रहकर ही जब आप अपने गृहस्थ धर्म से निवृत्त हो जाते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि किसी गुरु की खोज करनी चाहिए, उससे ज्ञान लेना चाहिए, ताकि आगे साथ जाने वाले कमाई को आप ले जा सकें। इसीलिए जो ये वानप्रस्थ आश्रम बताया है। फिर है संन्यास। संन्यास का अर्थ क्या है? सत्य न्यास, जो सत्य में ठहर जाता है। सत्य क्या है? जो हमारे अंदर जो बोलने वाला तत्व है, जो ईश्वर अंश है, वही सत्य है। तो सन्यासी लोग क्या करते हैं? गुरु से ज्ञान प्राप्त करके अपने अंतर्मुखी होकर के उस सत्य के अंदर जो शब्द रूपी ब्रह्म है, जो ईश्वर का अंश सूरत है, उस सूरत को शब्द ब्रह्म से जो है मिला करके उसी में ले जाते हैं, वो सन्यासी कहलाते हैं। और ऐसे सन्यासी बहुत विरले होते हैं, और जो इस स्थिति में पहुंच जाते हैं उसको अगले संस्कारों की जो है जरूरत ही नहीं पड़ती। सन्यासी जो है वो सब बंधनों से मुक्त हो जाता है, जीते जी मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त। महाराज जी कहते थे कि मैं जीवन मुक्त अवस्था में रहता हूँ, मुझे किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, क्योंकि इसीलिए उन्होंने कोई डेरा नहीं बनाया, कोई नाम नहीं दिया। वो कहते थे मेरा सत्संग ही नाम धन है। वो इन चक्कर में कहने लगे मुझे असली चीज़ मिल गई है, मैं हमेशा उस मुक्त अवस्था में रहता हूँ। और उनकी आंखें जो ऊपर की ओर चढ़ी रहती, ऐसी अवस्था में तो सहज में बोलते थे और पार हो जाता था। तो ये ऐसे सन्यासी रेयर कोई पहुँच पाते हैं, और महाराज जी ऐसे सन्यासियों में थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद मेरे नाम से कोई ईंट ना लगाई जाए, कोई समाधि ना बनाई जाए। मैं नहीं चाहता, मैं बिल्कुल बंधन से मुक्त हूँ, कोई मेरी पत्थरों को पूजता रहे। इस चीज़ की जो आत्मा जो है, जो जीव अंश है, वो तो चला जाता है, उसके बाद पूजते रहो उसको, कुछ भी अगर कोई फ़ायदा लेना है तो जीते जी कर लो,
तो मरने के बाद वाली कोई बात नहीं है, वो आस्थाएं काम करती हैं। चाहे मूर्ति को पूज लो, चाहे समाधि बना के पूज लो, एक ही बात है। काम आपकी आस्था ने करना है, फ़ायदा लेना है तो किसी जीते जी अनुभवी महापुरुष का फ़ायदा उठाओ। तो ये है सन्यासी। उसके पश्चात आता है जब आदमी अपनी लीला पूरी कर लेता है, तो ये 5 तत्वों से जो ये शरीर बना है, ये पांचों तत्व अपने 5 तत्वों में विलीन हो जाते हैं और उसका फिर दाह संस्कार किया जाता है। दाह संस्कार में अपने अपनी प्रथा के अनुसार अग्नि संस्कार किया जाता है, कोई ज़मीन में दफन करते हैं, तो ये सब के अलग अलग प्रथा के अनुसार जो है ये है। और फिर है पिंड कर्म संस्कार। मरने वाले की आकृति, आटे की जो है आकृति 5 पिंड बना करके घर से लेकर के शमशान तक जो है पहुँचाई जाती है। ये कहीं कहीं चल रहा है, कहीं नहीं चल रहा है, सबकी अलग अलग प्रथाएं हैं। तो ये उसके बाद जो है फूल संस्कार, ये आप अभी भी चला हुआ है कि उसकी राख और हड्डियाँ वगैरह एकत्रित करके गंगा के अंदर जो है बहाना। लास्ट में आता है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार क्या है कि जो जीव चला गया है उसके, ताकि उसका यहाँ से मोह छूट जाए, जो दीपक जला के रखा जाता है। कोई गरुड़ पुराण की कथा रखता है, कोई सत्संग रखवाता है, कोई पाठ रखवाता है, ताकि जो आत्मा यहाँ से गई है, क्योंकि कहते हैं वो 13 दिन तक वो आत्मा जो है वहीं आसपास जो है घूमती रहती है, तो वो सुनती है। तो इसलिए उसको ये संस्कार दिया जाता है कि अब तेरा ये शरीर छूट गया है तो अपने आगे का रास्ता ले। तो अच्छी बात हो, गीता का पाठ रखवाता है ताकि उसके कान में जो है कुछ हो जाए, सूक्ष्म शरीर के रूप में वो आत्मा घूमती रहती है। ये अंत्येष्टि संस्कार है। ये 16 संस्कार हमारे जो है इसमें बताए गए हैं। तो इनमें सबसे पहला जो मैं बता रही थी मुख्य चीज़ क्या है, ये तो मैंने संस्कार वैसे बताया क्योंकि बच्चे के नामकरण संस्कार पे सत्संग दिया गया है, तो मुझे ध्यान आ गया कि मैं थोड़ा थोड़ा इन संस्कारों पे बता दूं। अब हम सब यहाँ पर आए हैं सत्संग के लिए, तो सत्संग क्यों जरूरी है? मनुष्य जीवन के लिए सबसे बड़ी बात समझने वाली है कि सत्संग जरूरी क्यों है। अब आप देखो कितने के लोग आए हैं, क्योंकि लोगों की रुचि नहीं है। अब यहाँ पर कोई डांस वगैरह हो रहा होता है या कोई कला का प्रदर्शन होता है, कोई नाच चल रहा होता, तो देखो कितनी भीड़ इकट्ठी हो जाती, यहाँ जगह कम पड़ जाती इतनी। लेकिन इस चीज़ में किसी को रुचि नहीं है। आदमी चाहे कितना दुख पाले, लेकिन चाहता वो सुख है, लेकिन सुख पाने के कोई काम नहीं करता। काम तो करता है दुख वाले, चाहता है सुख है। तो बोए पेड़ आम बबूल के, आम कहाँ से खाए, बात वो आ जाती है। तो हम सब जो है सुख चाहते हैं, लेकिन बीज बोते हैं दुख के। हमें घरों में रहना नहीं आता। इन 4 धर्मों, आश्रमों में, 4 संस्कारों में सबसे बड़ा जो मैंने बताया था वो गृहस्थ धर्म है। अगर किसी को गृहस्थ धर्म में जीना आ जाए तो सत्संग में अगर कोई अनुभवी महापुरुष मिलता है। अब सत्संग क्या है, लोग जो है भागवत कथा चल रही है उसको भी सत्संग समझते हैं। कोई नवरात्रों में ये नवरात्रि का जो पाठ रख दिया, ये सत्संग नहीं है, ये तो एक मनानंद है। थोड़ी देर के लिए लोग जो भगत हैं वो थोड़ी देर के लिए उनकी मस्ती आती है। जो वास्तव में भगत हैं कुछ तो आधे तो भीड़ में वैसे ही इकट्ठे रहते हैं, देखा देखी चले जाते हैं, चल नवरात्रि का खेल के तौर पे देखा देखी भेड़ चाल। कुछ लोगों में भक्ति होती है, जैसे कोई माता को मानता है तो रखवाता है, तो कोई मस्ती से गाता है। तो जब वो मस्ती से गाता है तो क्या होता है कि उसकी मन जो है उसका एकाग्र हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है, वो गाने में खो जाता है। तो जब वो खो जाता है, उसका मन एकाग्र हो जाता है, तो उसको मस्ती आती है। और वो मस्ती कितनी देर की होती है? थोड़ी देर के लिए। वो मनानंद है, तो उसमें उसको आनंद तो मिलता है, लेकिन उससे उसको आत्मिक लाभ नहीं मिल सकता। थोड़ी देर का जो है आनंद मिलता है। तो वास्तविक सत्संग कौन सा है? जो ऐसा सत्संग सुनाए जो अनुभवी हो, जिसने ऐसा जीवन जिया हो, जो हर समय खुश प्रसन्नता में जीवन जीता हो और कभी किसी तरह की उसको कोई दुख चिंता नहीं व्याप्ति हो, हमेशा जो धार में रहता हो, और वो आपके चेहरे को देख करके अलग अलग बात बताए कि आपके लिए ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर जो है वो सबको एक ही दवा नहीं बताते, उसकी बीमारी की जांच करके उसको अलग अलग दवा देते हैं। उसी तरह से जो कोई अनुभवी महापुरुष संत होगा, वो प्रकृति की, जीव की जो है क्या देखेगा? उसकी प्रकृति देखेगा। जो संत महात्माओं के पास जाते हैं तो वो बताएगा, नहीं बेटे ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो। सबको एक ही उस पर नहीं चलाएगा अगर कोई वास्तव में अनुभवी है। ये मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मैंने महाराज जी का 25-30 साल तक जो है सत्संग किया है। तो
तो महाराज जी के पास आते थे सत्संग के बाद लोग बहुत दुखी होकर के, क्योंकि हम सब जो है दुखों के मारे घूम रहे हैं। किसी को किसी तरह की तकलीफ है, कोई शरीर की है, किसी को बच्चे की तकलीफ है, किसी को नौकरी नहीं लग रही है, कोई सास से तंग है, मतलब कोई ना कोई परेशानियों से हम घिरे हुए हैं। तो महाराज जी के पास आते थे, महाराज जी मुझे बड़ी बीमार है, मेरा शरीर में ये कष्ट है, मेरा ये दुख रहा है, ये दुख रहा है। तो महाराज जी देख लेते थे, वो कहने लगे ले तेरे को प्रसाद देता हूँ। तो प्रसाद बना करके मत्थे लगा के दे देते थे और कहते जा तो ठीक हो गई। और कोई आता था फिर अपनी बीमारी बताता, महाराज जी मुझे ये तकलीफ है, ये तकलीफ है। कहने लगे डॉक्टर को दिखा लेना तो ठीक हो जाएगी। तो मैं महाराज जी से पूछती थी, महाराज जी ऐसा क्यों? भी एक को तो आपने कह दिया कि जा तो प्रसाद ले जा तो ठीक हो जाएगी, और एक को आपने कह दिया कि भी जा तो डॉक्टर को दिखा लेना। कहने लगा बेटे मैं जो है, जो कोई जीव आता है उसके भाव को पढ़ लेता हूँ। जो इतना ज़बरदस्त विश्वासी है कि मुझे यूँ लगता है कि इसको दवा से कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसका विश्वास ही है कि इसका काम हो जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। और जिसका मैं दे भी दूंगा उसका पक्का विश्वास ही नहीं है तो क्या होगा। कितने लोग हम गुरुओं के पास जाते हैं, और मैं तो कब से देख रही हूँ, तो हम प्रसाद लेके आते हैं, कितनों का विश्वास है गुरु के प्रसाद पे, आप खुद देख लो। कितनों का महाराज जी से प्रसाद ले आते हैं फिर भी काम नहीं बनता। मैंने कई बार ये मिसाल बताई भी है कि जयपुर में एक कपल था, उसकी शादी को 7 साल हो गए थे, और महाराज जी के पास आते प्रसाद बनवा के ले जाते, लेकिन उनके संतान नहीं थी। डॉक्टर ने कहा कि कोई कमी बताई होगी कि नहीं हो सकती या जो कुछ भी है, लेकिन वो महाराज जी के पास हर साल आते थे। जब मैं उनके साथ जाती थी तो वो प्रसाद, फिर मैंने एक बार उनको बताया, मैंने कहा भी तुम हर साल आते हो, तुम्हारे संतान नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि तुम्हारी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है, तुम्हारा पूर्ण विश्वास नहीं है। अगर पूर्ण विश्वास हो जाएगा तो ये हो ही नहीं सकता कि प्रसाद खाली चला जाए। कहते वो कैसे? मैंने उनको आधे घंटे तक समझाया। मैंने कहा तुम इनको ये मानो गुरु साक्षात पर ब्रह्म, जैसे भी मैंने मंत्र पढ़ा ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात पर ब्रह्म का अवतार है, उसको तुम मान लेते हो तो तुम्हारा काम बन जाता है। तो तुम इनको ये मानो कि हमारे लिए ये अवतार हैं, मालिक हैं, और इनका प्रसाद खाली जा नहीं सकता। एक बार भी तुम्हारे दिमाग में नकारात्मक विचार नहीं आना चाहिए। आप ये समझो इन्होंने प्रसाद दिया वो खाली जाएगा ही नहीं। इस बार जो है मेरे कहने से आप जो है जो प्रसाद महाराज जी बना के देंगे, बनवा के ले जाओ, और किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है। एक बार भी तुम्हारे दिमाग में ये विचार नहीं आना चाहिए कि पता नहीं इस बार भी होगा या नहीं होगा। अगर ये विचार आ गया तो मैं गारंटी नहीं लेती। अगर ये विचार कर लिया कि इस बार खाली जा ही नहीं सकता, कि साक्षात मालिक है, हमारा काम पूरी तरह से जो है सफल होगा, तो आप ऐसा विचार ले करके जाओ, और फिर पीछे मुड़ करके मत देखना, विचार पॉजिटिव ही रखना। तो उनके बात समझ में आ गई, और उनके साल के बाद बच्चा हो गया। किसने दिया? शक्ति जो है आपके अंदर, जो आपका फल देने वाली शक्ति है, वो आपके विश्वास में है। विश्वासम फलदायकम। गुरु ख्याल देता है, अगर आप उसके ख्याल को पकड़ जाते हो, प्रसाद के रूप में, विचार के रूप में, बात के रूप में, वो ये कह दिया कि गुरु ने ये कह दिया तो खाली नहीं जाएगा, तो आपका काम हो ही नहीं सकता कि ना हो। अगर हमारे काम नहीं होते हैं तो हमारे विश्वास में कहीं न कहीं कमी रह जाती है। मैंने ये आजमाया हुआ है। मुझे जब पहले तो ज्ञान नहीं था, मैंने संत महात्माओं के बहुत बचपन से ही, मेरा शुरू से ही शौक था, संत महात्माओं के वचन सुनती रहती थी। मेरे माता पिता महाराज ताराचंद जी के पास जाते थे, भिवानी में, दिनोद में बहुत बड़ा आश्रम है उनका। उनके बहुत सत्संग सुने, बहुत पहुँचे हुए संत थे। उनकी एक बात मुझे समझ में आई थी कि संतों का वचन खाली नहीं जाता। संत बोले सहज स्वभाव, संत का बोला वृथा ना जाए, या संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। बस बात दिमाग में ये बैठ गई कि संत का वचन खाली नहीं जाता, और उस एक वचन से मेरी दुनिया बन गई। जब मैं होशियारपुर में महाराज फकीर चंद जी, जिसको गद्दी पर बिठा करके गए थे मानव दयाल को, तो उनके संपर्क में आई। दर्शन तो करने गई थी महाराज फकीर चंद जी के, उनकी पत्रिका पड़ी थी, लेकिन वो चोला छोड़ चुके थे, और उनके स्थान पर जो उनको गद्दी पर बिठा करके गए, तो मेरी अभी दुनिया नहीं बनी थी, क्योंकि मैं PhD कर रही थी, और मुझे ज़रूरत थी मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, ये मेरी ज़रूरत थी। तो ध्यान की तो उसमें मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि मेरी पहली ज़रूरत थी कि मैं अपने पैरों पर तो खड़ी हूँ। किसी के ऊपर डिपेंड करूँ तो ज़िंदगी कैसे जीऊँगी। तो मेरी पढ़ाई पूरी हो। PhD में बहुत अड़चनें आ रही थी, कई घरेलू परिस्थितियाँ ऐसी थी, मेरी पढ़ाई में अड़चन आ रही थी।
तो मैं जब भी जाती थी तो ये आशीर्वाद लेके आती थी मेरी पढ़ाई जल्दी पूरी हो जाए, मेरी कंप्लीट हो जाए डिग्री। और वो जो कह देते थे तो मैं विचार लेके आती थी, उन्होंने कह दिया ना मेरा काम पूरा हो जाएगा। तो आप सज्जनों मानोगे नहीं कि मेरी पढ़ाई के दौरान कोई भी मुझे दिक्कत नहीं आई। और जबकि मेरे वाइवा लेने आए वो एक्सपर्ट इतने थे, वो थे धुरंधर विद्वान थे कि 1 घंटे तक किसी का पीछा नहीं छोड़ते थे, इतने क्वेश्चन पूछते थे, और वो ही मेरे टाइम में आ गए। तो मुझे तो ये था कि मालिक से आशीर्वाद ले आई थी मैं। डर तो गई थी भी, ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ेंगे, और सबके सामने पूछे और ना जवाब आए तो कितनी बेइज्जती होती है। पूरा स्टाफ बैठा होता है, पूरे विद्यार्थी बैठे होते हैं। तो मैंने तो मालिक से आशीर्वाद लिया, तो मालिक आप ही जाए। और वो ऐसा हुआ कि उनकी ट्रेन लेट हो गई, बुजुर्ग बंदे थे, वो बहुत लेट पहुँचे। तो एक बार तो लगा कि शायद आज होगा ही नहीं। तो जो मेरे चेयरमैन थे उन्होंने देखा कि भाई ये तो कमला का पीछा नहीं छोड़ेगा, तो वो लेट हो गए थे। तो कहने लगे कमला ये पहुँच तो गए हैं, अगर खाना खिला के बिठा देंगे तो तेरा जान नहीं छोड़ेंगे, तो हम यूँ करते हैं तेरा पहले वाइवा करवा देते हैं। वो कहने लगे जी लंच टाइम हो रहा है, जल्दी से आप पहले जल्दी से ये काम निपटा दो। उन्होंने जो है मेरे को बिठा दिया, चाय पानी पिला दी, किसी ने कुछ बता दिया, अगर कुछ पूछे ना तो तू कापी पेन निकाल लेना। बताने वाले साथी हो जाते हैं ना जो मालिक को मानता है, तो हर किसी के अंदर परमात्मा तो है ही, कोई ना कोई मददगार बन जाता है। तो कोई ज़्यादा पूछे तो तू कापी निकाल के बैठ जाना, बता दो जी मैं लिख लेती हूँ, आगे से ध्यान रखूँगी। इस तरीके से मेरा वाइवा इतने हल्के में हो गया कि मुझे पूछो ही मत। किसने किया ये? क्योंकि मुझे उसके ऊपर विश्वास था, मुझे ये पता था कि मैं उनसे आशीर्वाद लेके आई हूँ तो मेरा काम बन जाएगा। इसी तरह से वहाँ 1 साल की नौकरी लगी अडोक पे, कोई अप्रोच नहीं, पता लगा कि भी इतने वो वीसी से रजिस्ट्रार से पता नहीं किस किस से मिल लिए, मेरी कोई अप्रोच नहीं। मैंने कहा उन्होंने मुझे भेजा है कि जा तेरा काम हो जाएगा, तो कोई काम रोक नहीं सकता। और मेरा इंटरव्यू हो गया, सिलेक्शन हो गया, जबकि मेरी कोई अप्रोच नहीं थी। तो अगर हम किसी गुरु के पास जाते हैं और उनकी बात के ऊपर विश्वास कर लेते हैं तो आपका काम हो जाता है। अगर आप वैसे ही आए, सुनी, एक कान से सुनी दूसरे से निकल गई, कुछ नहीं होगा। तो गुरु आपको क्या बताता है? सत्संगी अनुभवी संत महात्मा आपको जीवन जीने का भेद बताता है। इस जीवन को खुशनुमा कैसे बनाएं, हमेशा खुश कैसे रहें। और इस खुश रहना चाहते हैं, आता है नहीं, तो कैसे रह सकते हैं? कि वो भेद बताता है कि आप इस परिवार में जिसमें आपका जन्म हुआ है, या जो आपका परिवार है, सास ससुर जितने आप परिवार में रहते हैं, ये सब हम लेने देने के लिए आए हैं, ऋणबद्ध हैं। कोई लेने आता है, कोई देने आता है। कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता। सुख दुख के हम खुद अपने ही कर्मों के जो है वो है अधिकारी हैं। हम खुद अपने लिए जो है खुद पैदा करते हैं। अगर हम दूसरों को सुख देंगे तो हमें दुख मिलेगा ही नहीं, और फिर भी दुख आ गया तो प्रारब्ध कर्म। क्यों दुखी है मनुष्य? के दुख के अशांति के कारण क्या है? इसके सबसे पहला कारण तो उसके विचार हैं, जिसका उसको पता ही नहीं है कि वो क्या सोचता रहता है दिन भर। क्योंकि मन का काम क्या है? सोचना। और इंसान सोचता रहता है, कभी अच्छा सोचता है, कभी बुरा सोचता है, कभी ईर्ष्या द्वेष के आ जाते हैं, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी नफरत के विचार आ जाते हैं। तो ऐसे विचार जो है ना वो खेलता रहता है, कभी हंसी के, कभी दुख के, और इन विचारों में उसको कभी सुख दुख आते रहते हैं, उसको पता ही नहीं है। जब उसको ये पता लग जाए कि उसके विचार में इतनी ताकत है तो वो सचेत हो जाएगा। जैसे आपको बता दे भी ध्यान से जाना, आगे गड्ढा है तो आप सावधान हो जाओगे। तो जब आपको ये ज्ञान हो जाए कि आपके विचार में बड़ी ज़बरदस्त शक्ति है, तो आप जो सोचो तो अच्छा सोचो। तो कम से कम इतना तो आप सावधान हो ही सकते हो भी अच्छा सोचें। अब घर में, परिवार में, पति पत्नी में, माँ बाप में, सास बहू में आपस में झगड़ा हो जाता है, किसी ने कुछ कह दिया कठोर बात, तो क्या होगा? कोई अच्छा होगा क्या उसका? अगर मान लो पति ने पत्नी को कुछ कटु शब्द कह दिया तो पत्नी कोई अच्छा तो सोचेगी नहीं, अंदर अंदर कूड़ेगी वो। और ये नाराजगी कई बार महीनों चल जाती है, कई बार 10 दिन चल जाती है, कई बार 2 दिन चलती है। तो जितने दिन की वो नाराजगी रहती है, चाहे वो पति पत्नी की है, चाहे वो सास बहू की है, चाहे भाई भाई की है, चाहे बाप बेटे की है, तो उसमें क्या होगा कि जिसको कठोर शब्द कहे जाते हैं वो अंदर अंदर कूदता रहता है। देख मेरे को ये बात की, उसकी सहन नहीं होता, उससे सहनशीलता खत्म हो चुकी है, तो वो अंदर ही अंदर कूड़ेगा तो अच्छे विचार नहीं निकलेंगे। उसके अंदर से जो है ईर्ष्या द्वेष के, गुस्से के विचार निकलेंगे। वो विचार जो है रेडिएट होकर के ऊपर जाते हैं और एक परत से वापस होकर लौटते हैं, तो घर के अंदर आफत लाते हैं। ये जितने जो है घर के अंदर बीमारी आती है, आफत आती है, घाटा आता है, दुर्घटना होती है, नुकसान होता है, ये सब हमारे विचारों का फल है। अगर आदमी को ये पता लग जाए, आप देखना जिस घर में बिल्कुल सुख शांति है, बड़े प्रेम से रहते हैं, वो घर स्वर्ग है। और उस घर में
कभी किसी तरह की आफत नहीं आती। महाराज ताराचंद जी की मिसाल याद आ गई, मिसाल दे के बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि टोटा सुना है, घाटा। उसने देखा कि ये परिवार बड़ा जो है प्रेम से रहता है, इस घर में जो है सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, आज इनके घर में घुसता हूँ, इनके घर में लड़ाई करवानी है। तो ये सोच करके वो घर में घुसा। तो उसने क्या देखा कि बहू ने जो है उसमें हारी में पहले दाल बनाते थे ना, दाल चढ़ा रखी थी या खिचड़ी चढ़ा रखी थी, जो भी हो। तो उसने नमक डाल दिया, फिर किसी काम में लगी, वो भूल गई कि नमक डाला है कि नहीं डाला, फिर दोबारा फिर डाल दिया, या सास ने डाल दिया दूसरी ने आकर के। उसने सोचा बहू ने नहीं डाला, चढ़ा के गई है, तो उसने नमक डबल हो गया। अब जब खिचड़ी बन करके तैयार हुई तो सबसे पहले, क्योंकि घर में सब प्रेम पूर्वक रहते थे, तो सबसे पहले बड़े बुजुर्ग को खाना परोसा जाता था। तो सबसे पहले बुजुर्ग को, ससुर को खाना परोसा गया। तो जैसे ही उसने मुंह में खिचड़ी डाली तो नमक से भरी हुई। एक बार तो लगा कि भी कैसे खाऊंगा, फिर सोचा भाई कोई बात नहीं है, बच्चे हैं, गलतियां तो हो ही सकती हैं, हमारे से भी हो जाती हैं, कोई नहीं, पेट भरना है, अब क्या कहना इसके लिए। चुपचाप करके धीरे धीरे खा गया। अब जब सास ने खाया उसको भी एक बार नमक लगा, मुँह एकदम हुआ। फिर सोचता जब तेरे आदमी ने कुछ नहीं बोला तो तू क्या बोलेगी, तू भी खा ले। तो उसने भी खा लिया। फिर उसका बेटा आया, उसका पति आया। तो पति ने जब खाया, खाना खिचड़ी खाई, तो उसने पूछा भी माँ पिता ने खाना खा लिया? मैं कहा उन्होंने तो खा लिया। तो उसने सोचा जब माँ पिता ही नहीं बोले तो तू क्या बोलेगा, तू भी खा ले। तो सब खाना खाने के पश्चात जब उसने खाना खाया तो वो हैरान, सब ने खाना कैसे खा लिया। तो उसने कहा भी आप लोगों ने बताया क्यों नहीं भी मुझे। वो कह ले कोई बात नहीं बेटे, गलती तो सबसे जाती है। अब टोटे ने सोचा भी इतना सारा नमक खा गए तो मुझे कहाँ छोड़ेंगे, भागे यहाँ से तो यहाँ से। तो एक मिसाल है कहने का मतलब। तो इसलिए जो है अगर घर के अंदर कोई बड़ा कुछ कह देता है और छोटा सहन कर लेता है तो घर वो बड़े जो उसका गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। अगर आप नैले पे दैला मारोगे तो वो नहीं। पति को चाहिए कि पत्नी को लक्ष्मी की तरह, क्योंकि वो घर पूरा संभालती है। ये मत सोचे कि हाँ पति है। हमारे हरियाणा में ज़्यादातर आदमियों में ये रहता है, मर्दपना रहता है कि हम मर्द हैं, ये भूल जाओ आप। अब ज़माना बराबर का आ गया है। तो इसलिए जो है आदमियों को जो है पत्नी को जो है लक्ष्मी का दर्जा देना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। जो आदमी अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता तो भूल जाओ कि उसको सुख मिलेगा। अरे वो बच्चे बड़े होके क्या देखेंगे। मैंने देखा है कि जिन घर में जो है माता पिता जो है, जिस घर में जो है बैठ जा, माता पिता जो है, क्या बता रही थी दिमाग से निकल गई बच्चे ने ध्यान हटा दिया। तो घरों के अंदर जो है हमारे, मैं कुछ बता रही थी भूल गई, दिमाग से निकल गई। तो हाँ, लक्ष्मी माने तो अगर जो है पत्नी को लक्ष्मी का दर्जा देता है और बच्चे जो है देखते हैं कि माँ बाप में कितना प्रेम है, तो बच्चे जो है बड़े होकर के वो उनके अंदर वही संस्कार आएंगे। बेटे बिठा लो इसको थोड़ा सा थोड़ी देर, तो उसके अंदर वही संस्कार आएंगे। और जिन घरों में पति पत्नी में लड़ाई होती है, मैं ये बता रही हूँ उदाहरण दे करके, आपस में लड़ते रहते हैं, बच्चे देखते हैं, तो बच्चे घर से बाहर प्यार ढूंढेंगे। वो कहते हैं माँ बाप में लड़ाई रहती है, कईयों को वैराग हो जाएगा। एक आपने एक में कुंभ में सुना होगा, कौन से वो आए थे, नाम भूल गई मैं, वो इंजीनियर जो बन गया था ना, IT बाबा। तो क्या था, घर में लड़ाई देखी ना, उसको कितना वैराग हो गया। तो अगर इस तरह की लड़ाई के माहौल में हम बच्चों को जो है रखते हैं तो बच्चों पे क्या संस्कार पड़ेंगे। आप चाहते तो हो सुख, और घरों में आपस में प्यार नहीं करते। अगर बड़े बुजुर्ग ने कुछ कह दिया तो सोच लो कोई बात नहीं, बड़ा है, बूढ़ों का तो वैसे ही माफ हो जाता है, सबसे पहले उसको खाना परोसा जाए। जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करता, जो अपने सास ससुर की कदर नहीं करता, तो कितने भी गुरुओं के दरबार में चले जाओ, कितना ही नाम ले लो, अगर उसको कुछ मिल जाए तो मुझे बता देना, वो पा ही नहीं सकता नाम को। अब आश्रमों में जा कर के सेवा करते हैं। मेरे खुद कॉलेज में एक लेडी थी, उसकी सास राधा स्वामी वहाँ सत्संग में जाती थी, महीना महीना सेवा करके आती थी, और वो पार्ट टाइम लेक्चरर थी, छोटी बच्ची थी, कॉलेज में नौकरी भी करती थी। वो कहने लगी मैडम आपके राधा स्वामी मत में क्या ये है कि भी घर में काम ही नहीं करना। मैंने कहा क्या हुआ। कहते मेरी सास, मेरी जो है ना आश्रम में तो महीना महीना सास सेवा कराती है, और घर में मैं सारा दिन काम करती हूँ, मेरी बच्ची को भी नहीं पकड़ती। ये तो कोई धर्म नहीं है। अब धर्म ये तो नहीं सिखाता भी, बता रही हूँ। अब ये लोग क्या पकड़ के आते हैं,
देखा देखी चले जा रहे हैं। अरे भाई अपने आप को सुधारो। सत्संग में जाते हो तो जो बात बताई जाती है तो अपने आप को बदलने की कोशिश करो। जो अपने आप को बदलता नहीं है, अब कहते हैं हम तो राधा स्वामी है, हम तो आर्य समाजी है। मैं यूँ कहती हूँ तुम किसी चक्कर में पड़ो मत। नहीं, तुमने उसमें जा करके पाया क्या, ये देखो तुमने सीखा क्या, अपने आप में क्या बदलाव किया। तुम्हारे अंदर बदलाव आ गया तो घर वाले देखेंगे तो कहेंगे बहुत सही जगह जा रही है, नहीं तो वो कहेंगे जाती रहती है। अब जैसे उसने कह दिया अभी कहाँ जा रही है तो उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो क्या मानेगी सास को, जो बहू की कदर ही नहीं कर रही है, तो उसको ये तो धर्म नहीं सिखाता। तो इसी तरह से महाराज फकीर चंद जी के पास एक पहुंच गया। ये मिसाल दे के इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हारी समझ में आ जाए। वो कहने लगा महाराज जी मैं अपनी बहू से बहुत तंग हूँ, एक ही बहू है और मुझे खाना भी नहीं देती हूँ। मैं इतना तंग हूँ कि इस उम्र में जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, ना मुझे पूछती है, गाली गलौज करती है, ना ढंग से खाना देती है। तो महाराज जी बहुत अनुभवी थे, वो कहने लगे भाई मैं नुक्ता तुम्हें बता दूंगा अगर कर सकता है तो। कहने लगा जी बिल्कुल कर लूँगा, जाऊँगा बुढ़ापे में, अब खाना तो खाना ही है। तो कहने लगा तू यूँ कर, घर जा कर के जहाँ तू बैठता है ना, तेरे पास आदमी तो आते रहते हैं, पहले तो आते रहते थे आदमी, अब तो वो चीज़ खत्म हो गई है। तो जो तेरे पास जो तेरे मित्रगण आए उनको ये कहना भी मेरे घर में तो साक्षात लक्ष्मी आई है। उस बहू की इतनी बड़ाई कर, सबसे पहले मेरे को खाना देती है, मेरे कपड़े धो देती है, मेरी चद्दर धो देती है। वो कहता ये वो करते, कहता करे ना करे तुझे इसकी परवाह नहीं, तूने ये कहना शुरू कर देना है। जो भी तेरे पास आदमी बैठे तो उस बहू की इतनी प्रेज कर, इतनी प्रेज कर कि जो वो नहीं करती वो सारी बात कर दे, उसकी बड़ाई बड़ाई कर। वो कानों से सुनेगी तो देखना उससे असर होगा। तो उसने कहा ठीक है जी तो कर दूंगा, मेरा क्या गिरता है। और उसने ऐसा करना शुरू कर दिया। और बहू देखे जो भी आए तो सबके सामने उसकी बुराई करे। और शर्मिंदा तो होएगी ना, भी मैं कुछ करती ही नहीं हूँ और ये देखो सबके आगे मेरे गुणगान कर रहे हैं। तो वो कहने लगी, एक दिन आकर के रोने लगी, कहने लगी बापू जी आप कहाँ जाते हो मुझे बताओ, मेरे को ले चलो आप। उसको लगा नहीं बापू जी कहीं जाते हैं, गुरु के पास तो जाते ही हैं। तो कहने लगे उन गुरु के पास मेरे को ले चलो। और वो गई और गुरु से ज्ञान लिया। उसके बाद कहते हैं उसने घर में तो क्या पूरे भंडारे में सेवा चेंज हो गई। तो करने वाली क्या चीज़ है हमारे उसका तरीका नहीं पता। तो गुरु जो है वो बेहतर जानता है किसके लिए क्या चीज़ जरूरी है, वो बता देगा कि ऐसे करो। तो इसलिए घरों के अंदर अगर आप प्रेम भाव से रहते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, तो बच्चे वही सीखेंगे। छोटे बच्चे को अब जैसे इसकी बच्ची हुई है, अगर बच्ची को ये संस्कार दिया जाए जा पहले अपने चरण स्पर्श कर, माँ से आशीर्वाद ले, दादी से आशीर्वाद ले, तो छोटी उम्र से वो संस्कार पनप जाएंगे उसमें। वो देखा देखे वो करने लग जाएगा, क्योंकि बच्चा घर से ही तो सीखता है। माँ बाप पूजा करते हैं तो बच्चा पूजा करना सीख जाता है, उसको कोई सिखाता थोड़ी ना, अपने आप सीख जाएगा। तो ये हमारे घरों में रहने के तरीके हैं। अब जब ये आ जाता है हम अपने घर को जो है स्वर्ग बना लेते हैं। देखा देखी मत करो। एक महाराज जी कहते थे कि लोग जो है समाज की देखा देखी, घर में पैसा है नहीं, राजा जनक की मुकाबले करते हैं, कर्जा ले लेकर के शादियां करते हैं। किसको दिखाना है भी, जितनी आपकी चादर है उतने ही पैर पसारो। आप जरूरत से ज़्यादा खर्च मत करो, कर्जा लेकर के खर्च मत करो। अगर कर्जा लेकर के खर्च करोगे तो दुख आपके आएगा ही आएगा, कोई आपको बचा नहीं सकता। क्योंकि आप कर्जा नहीं दे सकोगे तो आपको लगेगा कि कर्जा लेने वाला तो आएगा या ब्याज लगाएगा, तो आपके अंदर चिंताएं शुरू हो जाएंगी। तो आपने तो जितनी हैसियत है उसी के अनुसार थोड़े में काम चला लो। अगर आपकी कमाई ईमानदारी की है तो कोई ताकत नहीं है कि आपका काम रुक जाए। ईमानदारी में थोड़ा कष्ट जरूर आता है। अगर आपकी हक हलाल की कमाई है तो आपको कहीं पैसा देना ही नहीं पड़ेगा। अब लोग कहते हैं जी 2 नंबर का पैसा तो कमाना पड़ता है, आजकल इतनी महंगाई है, बच्चों के खर्च के लिए, एडमिशन के लिए इतने इतने देने पड़ते हैं। मैंने अपने घर में देखा है, मेरे पिताजी आर्मी उसमें सुबेदार पद से रिटायर हुए थे और इतने ईमानदार थे। उन्होंने कभी लोग बिजली के तारों में, मीटरों में वो लगाते हैं, कुंडी लगाते हैं, बिजली की चोरी करते हैं, उन्होंने कभी चोरी नहीं की। और कहीं से कोई फौज से कोई कंबल भी नहीं लेके आए एक्स्ट्रा, जैसे लोग घर में लेके भर के रखते हैं। इतनी ईमानदारी से उन्होंने जीवन जिया। तो उन्होंने देखो हम सबको पढ़ाया, सबकी नौकरियां लगी, भाई के डॉक्टर है, एक पैसा कहीं नहीं देना पड़ा और थोड़े में गुजारा कर लिया। तो अगर कोई ईमानदारी से जो है कमाई करता है, ईमानदारी की मेहनत करता है, तो उसकी संतान लायक निकलती है। जो 2 नंबर के पैसा कमाता है, किसी का दिल दुखा के पैसा लाता है, और आप घरों में नैले पे दैला मारते हो, किसी को ऐसी कड़वी बात कह देते हो कि वो चुभती रहती है, तो कहाँ से सुख मिलेगा आपको। तो आपस में किसी की कमियां मत देखो, गुण देखो, अपना अपना रोल करो। एक और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने रोल को पूरा करो, क्योंकि हम सब अपनी अपनी ड्यूटी लेकर के आए हैं।
ये संसार एक नाटकशाला है। यहाँ सब अपना अपना, जैसे उसमें देखते ना पिक्चर में, सब अपना अपना रोल कर रहे हैं। तो यहाँ सब अपना अपना रोल करने के लिए आए हैं। तो आपका जो रोल बनता है वो अपना रोल करो। अगर आप फादर हैं तो आप ऐसे फादर बनो कि आपकी औलाद कहे कि वो हो ये तो बहुत अच्छे हैं। मतलब बच्चे फ़ख्र करें कि हमारे पिताजी बड़ी महान आत्मा है। जैसे मैं कहती हूँ मेरे पिताजी वास्तव में एक बहुत महान आत्मा थी। उन्होंने मेरी दादी की जो सेवा की वो मिसाल थी, और वो संस्कार हमारे आज तक भी दिमाग में पड़े हुए हैं। हम भी जब पढ़ने गए तो मेरे पिताजी कहने लगे भी लड़कियों को उस टाइम पढ़ाते नहीं थे, तो वो भेजना नहीं चाहते थे कि बाहर यूनिवर्सिटी में जाए भी, कल को बदनामी ना हो। मैंने कहा आप चिंता मत करो, आपको मेरी तरफ से कोई वो नहीं होगा। तो ये संस्कार हमने घर में देखे थे। तो इस तरह से कोई पत्नी है वो ऐसी पत्नी बन जाए कि बस पति कहे कि वो मेरे घर में तो लक्ष्मी आ गई। पति है तो ऐसा पति बने कि भी वाइफ उसकी प्रशंसा करती है। मतलब इतने मीठे बन जाओ कि जहाँ जिस रूप में आप हो कि दूसरे आपकी प्रशंसा करें। फिर इसका मतलब क्या है, आप अपना पार्ट अच्छी तरह से अदा कर रहे हो। अगर आपसे किसी को शिकायत है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप में कमी है, उस कमी को दूर करो। हम सब पूर्ण नहीं होते हैं, धीरे धीरे कमियां दूर होती हैं, एक दिन में नहीं होती। गुण ग्राही बनो, अवगुण मत देखो। अवगुणों के तो हम सभी भरे पड़े हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसमें अवगुण नहीं हो। राम का अवतार देखोगे उसमें भी अवगुण मिल जाएंगे। कृष्ण का अवतार है, लोग उनमें भी कमियां निकालते हैं। आप उनके गुण देखो ना। तो बजाय अवगुण के गुण ग्राही बनो। जहाँ से भी आपको गुण मिले, कोई अच्छाई मिले, वो अच्छाई पर लेगा। तो ये उससे आपका जीवन बदलता जाएगा। रोज़ सोते समय सोचो आज हमने क्या अच्छा काम किया है, कुछ अच्छा सोचा है, बुरा सोचा है। आत्मचिंतन करो, दिन भर हमने क्या कमाई की आज, क्या कुछ किसी का बुरा किया है। बुरा किया है तो कल से नहीं करूँगी। आज मुझे गुस्सा आया है तो कल से कंट्रोल करूँगी। मतलब जो हमारे में कमी है उसको छोड़ते जाओ और अच्छाई को धीरे धीरे जो है विचार करो, चिंतन करो। कमियाँ सब में है तो धीरे धीरे अगर आप चिंतन करना शुरू करोगे तो वो दूर हो जाएगी। तो ये तो हमारा इस लोक का जीवन है। और इस लोक के पश्चात ये अशांति के कारण कुछ प्रारब्ध कर्म मैंने बताए थे। एक तो संकल्प का है। प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध हम ले करके आए हैं। कोई किसी का बाप बन गया, कोई किसी का बहन बन गया, कोई पड़ोसी बन गया। हम ये जो मिलते हैं ना आपस में, पता नहीं कौन कितनी दूर से मित्र भी मिलते हैं, तो ये पिछले जन्मों से हम पहले मिले हुए होते हैं। ये सब लेने देने के जो है बंधन है। आप देखो, अब मैंने पता नहीं डॉक्टरों को कितना दिया है। शरीर अस्वस्थ हो जाता है तो डॉक्टरों को आप भी देना पड़ता है। आज देखते हैं तो क्या है, क्योंकि ये हम पिछले जन्म का लेकर के आए हैं, देना है उसका, खाया हुआ है उनका, किसी न किसी रूप में भी चुकाना पड़ेगा। कोई डॉक्टर बन के लेगा, कोई वकील बन के लेगा, कोई दामाद बन करके ले लेगा, आप खुशी खुशी देखो, कोई चोर बन के ले लेगा। तो मतलब जिसने जो लेना है ना आपसे, वो किसी भी तरीके से मीठा बन के कड़वा बन करके ले ही लेगा। तो क्योंकि हम आए यहाँ लेने देने के लिए हैं, तो अब कोई सास बहू की नहीं बनती तो उसने पिछले जन्म में दुख दिया है। अगर उसको ये समझ आ गई सत्संग से भी ये मेरी सास है और मेरे को जीने नहीं देगी, तो तू बोल मत, मौन हो जा। भी ये बोल लेगी तो धीरे धीरे कब तक बोल लेगी, तू अपनी ड्यूटी करती है तो चेंज हो जाएगी। सत्संग से ये समझ में आ जाती है ना, तो अपने आप को बदलना है सत्संग से। तो ये प्रारब्ध कर्म है, हमारे संकल्प हैं, संतान उत्पत्ति का मैंने बता ही दिया। ये हमारी अशांति के कुछ कारण हैं। और सुखी होने का कारण क्या है? सबसे पहले अपने मन को एकाग्र करना सीखो। मन एकाग्र कैसे होगा कि आप अपने मन को किसी न किसी काम में लगाए रखो, उसको खाली मत रहने दो। अगर मन खाली रहेगा, भी ज़्यादा समय हो तो बता देना, शायद मुझे लग रहा है टाइम ज़्यादा तो नहीं कर रही हूँ, शॉर्ट में कर देती हूँ मैं। तो मन जो है वो चंचल है, तो उसको रोकने के लिए उसको किसी न किसी काम में लगाए रखो। क्योंकि अगर हम काम में नहीं लगाएंगे तो उठ पटांग सोचता रहेगा। आप देखते कोई काम में लगा रहता है, ध्यान से काम करता है, कोई विचार नहीं आ रहा है तो भूल जाता है सब कुछ। वो इतना, जैसे हमने पढ़ाई की है तो जब परीक्षा नज़दीक आती थी तो सिर्फ यूँ लगता था बस पढ़ाई में ही ध्यान रहे, भी अच्छे नंबर आए। या कोई भी किसी भी संसार में जो भी काम करता है, अगर नहीं काम करेंगे तो मन जो है वो चंचल है, वो विचार उठाता रहेगा। तो उन विचारों को जो है कंट्रोल करना है। इसको कंट्रोल करने के लिए संत महात्मा क्या बता देते हैं? अजपा जाप बता देते हैं। सबसे पहला तो कहते हैं कर्म से सीख जाओ। भी तुम जैसे घरों में स्त्रियां हैं, महाराज जी कहते थे भी रोटी बनाते हो तो उस समय रोटी में ही ध्यान रहे, खाना खाते हो तो खाने में ही ध्यान रहे। ये नहीं भी खाना खा रहे हैं और विचार कोई कोई आ रहा है तो खाना जहर बन जाता है वो। तो इसलिए जो है इस तरीके से कि कई नियम है, तो उस समय आप जो है मन को एकाग्र करके जो भी काम करते हो, मन को एकाग्र कर मतलब, और उस समय कोई ख्याल ना जाए। जो भी काम करो ख्याल उसी में लग जाए, तल्लीन हो जाओ। तो उससे क्या होगा, मन की एकाग्रता से जब आप ध्यान करोगे तो बहुत जल्दी ध्यान इकट्ठा हो जाएगा।
ये सुमरन ध्यान भजन इसीलिए दिए जाते हैं। और सत्संग से अब आप सुन रहे हो, एकाग्रचित होकर के सुन रहे हो तो आपके बात पल्ले पड़ जाएगी। और यहाँ बैठे हो और किसी का कहीं ध्यान है, अभी खाने का टाइम हो रहा है, कोई घड़ी देख रहा है, तो उसके आधी बात पल्ले पड़ेगी, सारी बात पल्ले नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके विचार तो कुछ और चल रहा है। सत्संग में यहाँ बैठा है और विचारों से घूम कहीं और रहा है, तो उसकी पूरी बात पल्ले नहीं पड़ेगी। तो इसलिए जो है मन को एकाग्र। दूसरा क्या है, गुरु की आवश्यकता। अगर संसार में सुखी होना चाहते हो तो गुरु की खोज करो। सतगुरु खोजो री जगत में, दुर्लभ रतन यही। क्योंकि जो सतगुरु है वो संसार में बड़े दुर्लभ मिलते हैं। और गुरु की आवश्यकता क्यों है? अब कई तो कहते हैं कि पुस्तकें हैं, पुस्तकें पढ़ने से हो जाएगा। अगर पुस्तकों के पढ़ने से ही सब कुछ मिल जाता तो स्कूल विद्यालय कब के बंद हो जाते, सब कुछ पुस्तकों में सॉल्व किया हुआ मिल जाता। आप देखते हैं कि लुहार का काम, सुनार का काम, कुम्हार का काम, लकड़ का काम, कोई भी काम इस संसार में हम सीखते हैं तो सिखाना पड़ता है। अपने आप किसी को नहीं आता, वो जा करके ट्रेनिंग लेता है तब कोई काम होता है। हर चीज़ की ट्रेनिंग होती है। तो इसी तरह से अगर हम आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, इस संसार में सुखी रहना चाहते हैं, तो हमें किसी गुरु की खोज करनी चाहिए। और गुरु की खोज कैसे? कि आपके मन में अगर ज़बरदस्त चाह है। अब कई लोग यहाँ प्रश्न करते हैं कि गुरु डम भी आजकल चल रहा है, गुरु में पाखंडवाद इतना चल रहा है, अभी गुरु कौन सही है, किसी के कोई ताली तो लगी नहीं हुई है कि ये गुरु सही है वो सही है। कैसे पता चलेगा कि कौन गुरु सही है? कैसे पहचान करोगे? आपके पास कोई ऐसा यंत्र तो है नहीं जिससे आप गुरु की पहचान करोगे। आप घर के परिवार वाले सदस्यों को नहीं पहचान सकते, वही धोखा दे जाते हैं, तो गुरु की तो आप क्या ही पहचान करोगे। तो उसकी पहचान के लिए क्या करना है? सच्चे मन से मालिक से प्रेयर करो कि मुझे ये चीज़। अगर आप केवल दुनिया चाहते हो, दुनिया तो आपके विचारों से भी बन जाएगी। और उसके लिए एक इष्ट रख लेते हो, चाहे मूर्ति को ही रख लो, किसी को गुरु को भी नहीं मानते तो एक मूर्ति को रख लो और उसको जो है दिन रात उससे प्रार्थना करो कि आप ही मेरे भगवान हैं। सच्चे मन से उसकी प्रेयर करो। अगर उसको मानते हो तो उससे आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। आप देखते हैं ना, लेकिन इच्छा पूरी करने वाला कौन है? ये आपको भेद दे रही हूँ। ना तो किसी देवी में शक्ति है, ना देवता में शक्ति है, ना किसी गुरु में शक्ति है, ना किसी पीर में शक्ति है। शक्ति आपके अंदर है। शक्ति का स्रोत आप हैं, क्योंकि मालिक का अंश आपके अंदर मौजूद है। ये मनुष्य शरीर 4 तत्वों से बना हुआ है, शरीर, मन, आत्मा और सूरत। तो वो सूरत जो है परमात्मा का अंश है, वो हम सब के अंदर है। तो वो सूरत जो है वो खजाना है, वो शक्ति का खजाना है। उस शक्ति को इकट्ठा करना है तो आप जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। अगर आप किसी इष्ट को मानते हो और नमन करते हो, प्रेयर करते हो, तो आपकी इच्छा के अनुसार वो काम देगा। अगर वास्तव में किसी देवी देवता में, गुरु में ही शक्ति होती तो आप बताओ सबकी मन्नत पूरी क्यों नहीं होती? ये सबके साथ चमत्कार क्यों नहीं होते? आप देखते हैं ना, अभी चमत्कार होते हैं कईयों के साथ, कईयों की मन्नत पूरी हो जाती है तीर्थ यात्रा में, सबकी क्यों नहीं होती? क्या देवी देवता फर्क करते हैं? नहीं। जिसकी आस्था प्रबल होती है, जिसकी श्रद्धा प्रबल होती है, उसके काम पूरे जाते हैं। तो विश्वास फलदायक, आपका विश्वास काम करता है। तो जिस गुरु को आप मानो, तो आप जो है अगर गुरु चाहते हो तो सच्चे मन से प्रार्थना करो कि मुझे ऐसा गुरु चाहिए जो मेरी दुनिया भी बना दे और परलोक भी, लोक भी बन जाए परलोक भी। मैंने ऐसी इच्छा की थी जब मैं जगह जगह जा करके बहुत गुरुओं को सुना, बहुतों को पढ़ा, बहुतों के संग करने का मौका मिला, लेकिन तसल्ली नहीं हुई। मुझे यूँ लगता था कि मुझे वो अनुभवी महापुरुष चाहिए जिनके पास बैठकर मैं ज्ञान ले सकूँ और जो मेरी दुनिया भी बना दे, मेरी कमियों को भी दूर कर दे और मेरे परलोक का रास्ता भी मिल जाए। तो मेरी इच्छा से सच्चे मन से प्रेयर की तो ऐसे गुरु मिल गए। तो शक्ति तो आपके अंदर ही है। अगर आप ऐसे गुरु चाहते हो तो अगर मान लो किसी ने बना भी लिया, जैसे मैं तो पहले किसी और के पास जाती थी, मैंने महाराज जी से पूछा ये क्वेश्चन कि अगर कोई पाखंडी गुरु मिल जाता है तो इसमें मानने वाले का तो कोई कसूर नहीं है। तो कहने लगे कि मानने वाले का कसूर नहीं है, लेकिन वो अंतर्यामी परमात्मा वो जानता है कि इसका ये आगे की ग्राहक है, इसको खाली दुनिया नहीं चाहिए, इसको आगे की ग्राहक है। और ये गुरु जो है यहाँ तक का, जैसे प्राइमरी का भी टीचर है, ग्रेजुएशन का भी है, PhD का भी है। तो गुरु हमारे सब भले अपनी अपनी ठोर, शब्द विवेक की पारखी सब में है शंभो। तो सब गुरु अपने अपने स्थान पे सही है। किसी को लोक चाहिए तो उनकी दुनिया बन रही है, विश्वास से काम बन रही है। जो आगे जाना चाहते हैं, जो बिल्कुल वहाँ तक जाना चाहते हैं, वो सच्चे मन से प्रेयर करे, उसको वैसा ही गुरु जो है मिल जाएगा। आपको खोज करने की जरूरत नहीं है, गुरु घर बैठे ही आपको मिल जाएगा। आपकी प्रेयर में, आपके विचार में जो है बड़ी शक्ति है। फिर जो है गुरु से आप ज्ञान लेकर के जब आप यहाँ से दुनिया में सुखी हो जाते हो, फिर सोचो कि अब आगे जाने वाली कमाई क्या है जो हमारे साथ जा सकती है।
उसके लिए आप विधि सीख करके अपने अंदर जो है अंतर्मुखी होना सीखो। तो गुरु जो है वो भेद बताएगा कि कैसे अंतर्मुखी होना है। वो यहाँ पर जो है, वैसे पहले तो इंद्री चक्र, गुदा चक्र, ये कुंडली जागृत करते थे, वो अब जो है परंपराएं चल रही हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। संत मत सीधा यहाँ आज्ञा चक्र पे लाते हैं, जो माथे के बीच में जो है यहाँ। तो ये जो है राधा स्वामी में तो इसमें जो है 5 नाम बताए हैं, सहस्राकार, सहस्राकार, ओंकार, ना सहस्राकार, ओंकार, सोमकार, निरंकार, सत्याकार, ये इस तरह से 5 नाम बताए हैं। और इसी तरह से संत मत में जैसे कोई सुन, मासुन, सहस्राकार, त्रिकुटी, सुन, मासुन, ब्रिकुटी, वो अलग, अगम, अनाम, ये आगे के लोग हैं कि यहाँ तक सतलोक तक के जो है ये मन के मंडल तक आ जाते हैं, आत्मपद भी आ जाता है इसमें। और इससे आगे के जो है अलग, अगम, अनामी, ये यहाँ से जो है शुरू होकर के चोटी तक के साधन है। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है जो पहला स्थान है वो सहस्राकार का है। तो सहस्राकार में यहाँ जब आप गुरु से ज्ञान लेकर के अंतर्मुखी होगे तो यहाँ पर आप जब बैठोगे, शुरू में अभ्यास नहीं है तो तरह तरह के विचार आएंगे, इतने विचार आएंगे दिन भर जो आपने सोचे हैं विचारों से आप परेशान हो जाओगे। तो उसमें आप ये सोचो ये विचार तो सत्य नहीं है, ये तो मन से उठ रहे हैं। इन विचारों को धीरे धीरे अजपा जाप से, मंत्र जाप से या किसी मूर्ति को लगातार देख करके इनको जो है कट करने का अभ्यास करो। जब आपका मन ठहरने लग जाएगा फिर वो सूरत जो चेतनता है वो आपकी आगे चलती है। त्रिकुटी, यहाँ जो बिंदी लगाते हैं ये त्रिकुटी का स्थान है। इस त्रिकुटी में 3 चीज होती है, इसलिए त्रिकुटी बोला गया है, ध्याता, ध्यान और ध्येय। एक तो ध्यान करने वाला, ध्येय क्या है और ध्यान किस चीज़ का किया जाता है। ध्याता, ध्यान करने वाला, ध्येय क्या है और ध्यान कैसे ध्यान लगाना है, ये 3 चीज़ इकट्ठी होती हैं यहाँ पे, इसको त्रिकुटी कहते हैं। तो इसमें कुछ जो है जोर लगाते हैं। तो कईयों को यहाँ लाल रंग का प्रकाश, ये ओम का स्थान यही का स्थान है, ये लाल रंग का प्रकाश यहाँ नजर आता है। इसे महाराज फकीरचंद जी कहते थे जैसे हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं, जोर लगाते हैं तो खून इकट्ठा हो जाता है ना, तो यहाँ पर कई जोर लगाते हैं तो इसलिए उनको लाल रंग का प्रकाश नजर आता है। और किसी को ओंकार की धुनी, और यहाँ आर्य समाजियों ने सबसे बड़ा स्थान माना है, ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, जो ओम का सुमरण करे शुद्ध आत्मा हो। ये स्थान सबसे बड़ा क्यों माना गया? मैंने कहा महाराज जी संतों का मत तो आगे का, ओम को बड़ा क्यों बताया? वो कहने लगे कि ये एक सीढ़ी है, यहाँ पर सिद्धि का स्थान है। जो इस ओम के स्थान पे ठहर जाता है, अगर वो दुनिया बनाना चाहता है तो उसकी दुनिया बन जाती है, आगे जाना चाहता है तो उसका आगे का रास्ता खुल जाता है। इसलिए ये एक सीढ़ी है ऊपर मंजिल पर चढ़ने की, नीचे भी जा सकता है वो, ऊपर सिद्धियाँ भी प्राप्त कर सकता है। जितने भी ये वैज्ञानिक हुए, साइंटिस्ट हुए, उन्होंने यहाँ पर जाने अनजाने वो किसी चीज़ की खोज करना चाहते हैं तो चिंतन करते रहते हैं, इस चीज़ को कैसे इसमें कन्वर्ट किया जाए। चिंतन करते 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 वो ध्यान जो है वो एकाग्र हो जाता है, उनको नहीं सोच सकती। वैज्ञानिक इसी रास्ते से पहुँचे हैं। और उसके पश्चात जो है फिर सुन का अवस्था आती है, मतलब त्रिकुटी के अंदर जो है प्रकाश, किसी को बादल की गड़गड़ाहट, किसी को ओंकार की धुनी, अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार धुन सुनाई देती है। फिर सुन महासुन में क्या है, वहाँ थोड़ा सा सुनपना आता है, नशा सा हो जाता है, मन काम नहीं करता यहाँ पे। जैसे कोई शराबी को नशा होता है ना, आनंद सा आने लगता है उसको नशे का। तो जैसे शराबी को शराब पीने का, नानक जी कहते हैं राते पी नान का उतर गई प्रभात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रही दिन रात। तो वो ऐसा नशा होता है कि वो दिन रात उसी में जो है पड़ा रहना चाहता है, ये नाम का नशा है। और उसके पश्चात महासुन, वो महाराज जी के ज़्यादा अच्छी अवस्था नहीं है, उसमें गृहस्थी बिगड़ जाती है। जो महासुन में ज़्यादा सुन अवस्था में चला जाता है तो उससे निकलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए कहते हैं उस अवस्था में सचेत रहना चाहिए। उसके आगे जो है फिर जो है ये सतलोक आता है, बवर गुफा इसी के बीच में, यहाँ से लेकर के सुन से लेकर के जो है यहाँ सतलोक तक जो सूरत ऊपर नीचे चक्कर काटती है उसको भंवर गुफा कहते हैं। और वो चक्कर काटते काटते फिर यहाँ सतलोक, जहाँ ये बाढ़ मिलते हैं, यहाँ पर उसको हल्की हल्की धुन भी सुनाई देती है और प्रकाश भी दिखाई देता है। तो ज़्यादा तो मेरा इससे आगे का मेरा अनुभव नहीं है, सतलोक तक का मेरा अनुभव है। उसमें आपको प्रकाश भी दिखाई देगा और कभी कभी धुन भी सुनाई देती है। और उससे आगे जो है बहुत अभ्यास की बात है ये, जब सूरत बिल्कुल जो है टिकने लग जाती है फिर वो आगे की जो है चल जाती है, फिर वो आगे मतलब संन्यास अवस्था में आता है, वो सच में ठहरने लग जाता है। तो मेरा तो अभी जो है ये समझ लो सतलोक और इस तक के बीच में चल रहा है। तो मुझे इससे फ़ायदा क्या हुआ, इस सत्संग से या इस नाम साधन अभ्यास से? क्योंकि फ़ायदा तो होना चाहिए ना, भी गुरु के पास जाएं तो हर आप
दुकान के पास जाते कुछ सामान लेने के लिए तो जाओगे, तो सत्संग में आते कुछ लेने के लिए ही तो आए हो, तो इससे फायदा क्या होगा? इससे अगर बात पकड़ के रखे आपकी जिंदगी बदल गई तो समझो फायदा हो गया सत्संग का, और फिर आगे जाने का रास्ता मिल जाता है, तो उससे अपने आप को धीरे 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 सुधारते चले आओ। मुझे क्या मिला? बेफिक्री मिल गई, मैं कभी टेंशन में नहीं रहती। मेरे को जो है ये गुरु मिल गया कि जो होना वो होके रहेगा, जो प्रारब्ध कर्म आए हैं, शरीर अस्वस्थ होगा, कुछ होगा, वो भोगना है तो भोगना है, जिसका देना है वो देना है। तो घाटा लग जाए, कोई तकलीफ आ जाए तो उसके आगे हाथ जोड़ती, मालिक तेरी मर्जी है। टेंशन नहीं है, तनाव से मुक्त हो गई है, और जो परमात्मा करेगा अच्छा करेगा, ये एक बात दिमाग में जो है बैठ गई। और यही आपको कहती हूँ कि दिमाग में ये बिठा लो कि परमात्मा हमारे अंग संग है, वो जो करेगा अच्छा करेगा, कभी बुरा करता ही नहीं। ये बात बिठा लो और शिव संकल्प रखो। भवसागर से एक तो है तरना, एक डूबना, एक पार होना। तो भवसागर में तैरते रहो, डूबो तो मत। तैरना क्या है? शुभ कर्म, शिव संकल्प मत दो, सुंदर सुंदर विचार रखो, शुभ कर्म करो, किसी का भला करो, मीठी वाणी बोलो, किसी को सुख दो, ये भवसागर में तरना है। और डूबना क्या है? किसी का नुकसान करना, किसी को कटु वचन कह देना, किसी को दुख देना, अहिंसा का रास्ता अपनाना, ये है भवसागर में डूबना। और पार होना क्या है? वो ध्यान से ऊपर निकल जाना, इन सब तरह के विचारों से ऊपर होना, ये भवसागर से पार होना है। तो इसलिए जो है आप इस लोक को सुंदर बनाते हुए आप आगे का रास्ता अपनाओ। अब ये बेटे विकास ने बहुत अच्छा सत्संग करवाया, अब जिसके भाग्य में हो वो सुन लेगा, और इसमें से किसी 2-4 की भी जिंदगी बन गई तो श्रेय इसको मिलेगा, इसका पुण्य कर्म हो गया। तो आप लोग भी ऐसे पुण्य कर्म कराओ। और ये मैं पुस्तक लाई हूँ, सेट लाई हूँ, क्योंकि महाराज जी बहुत ऊंची अवस्था में रहते थे, वो किताबें लिखना नहीं चाहते थे, और वो बुजुर्ग अवस्था में मिले थे। तो मैंने कहा महाराज जी आपका ज्ञान किताबों में तो रहना ही चाहिए। बड़ी मुश्किल से मैंने वो किताबें लिखवाई हैं, उन किताबों में सारा ज्ञान भरा हुआ है। जब भी आपका कभी मन उदास हो तो पुस्तक उठा के पढ़ लेना, आपका जो विचार होगा, जो किसी भी तरह के आपकी मन दुखी होगा, वो शांत हो जाएगा उसको पढ़ के। किसी भी पुस्तक को पढ़ लेना। अलग अलग फील्ड में ये किताबें जो है लिखवाई गई हैं, किसी के लिए कुछ है, किसी में कुछ है, अलग अलग है ये किताबें। 17 किताबें हैं। तो ये जो है मैं लाई हूँ, 2-2, 4-4 आपको बांट दी जाएंगी। कोई पुराना पूरा सेट लेके जाना चाहे तो पूरा भी ले जा सकता है। और ये विचार रखो आगे से हम भी ऐसा पुण्य का काम करें, ये पुण्य का कर्म जाएगा। आप कितने भी पैसा खर्च कर रहे हैं, इसने यज्ञ करवाया, ये एक यज्ञ है। यज्ञ में क्या होता है कि वस्त्र का दान होता है, पैसे का दान होता है, अन्न का दान होता है, और ज्ञान का दान होता है। तो सारे कर रहे हैं। खाना खिलाएगा, अन्न का दान कर दिया। अब कोई लड़की लुड़की बहन बुढ़ आई है, उनको वस्त्र देगा, ठीक हो गया ना, अन्न का दान हो गया, वस्त्र का हो गया, और पैसा तो खर्च कर ही रहा है, और ज्ञान का दान करवा दिया। तो ये सबसे बड़ा यज्ञ हो गया। कोई यज्ञ वो नहीं है कि हवन वाला यज्ञ, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। और इस यज्ञ, इस हवन से ना, इस सत्संग से, इस यज्ञ से जिसको भी फायदा होगा उसका श्रेय इसको मिलेगा। ये पुण्य कर्म है। तो ऐसे पुण्य कर्म करो। ये बड़े नहीं कर सकते तो छोटे छोटे किसी की मदद करके करते रहो, किसी भी तरह से किसी की भी मदद कर दो, ये काम करो। तो मेरे ख्याल से आज मैंने काफ़ी समय ले लिया है, तो मैं पहले भी काफ़ी लेट हो चुकी थी, तो सब क्षमा चाहती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को राधा। आरती लगा दो, इसमें मैं लगा दूँ। आरती वाला मैं दे दूँ, ये माइक ले लेना।